औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ कहीं भी रखे अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। क्लास 6 की इंग्लिश है और इसका है लास्ट चैप्टर मैंगोज़। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है वो एक कैरेक्टर प्ले है और इसमें जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो 6 कैरेक्टर्स हैं। इसमें हम जो है वो लास्ट वीडियो में तकरीबन हमने इसकी ब्रीफिंग कर चुके हैं और साथ ही साथ हमने इसकी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 1 जो था क्वेश्चन आंसर्स का, वो भी हमने डन कर लिया था। आज की वीडियो में हम इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज करेंगे। चलिए देखते हैं रिमेनिंग एक्सरसाइज में हमारे पास क्या चीज़ें हैं। So the number one remaining exercise is about exercise number B, working with words. The opposites of appear is disappear. Look in a dictionary, find the meaning of these words and then write words with the opposite meanings. Each will take a particular prefix. तो ये इन्होंने हमें जो है वो वर्ड्स दिए हैं, हमें जो है वो इसको हमने प्रीफिक्सेस के साथ इसको बनाना है। जैसे ऑनरेबल है, एम्बिशियस है, सिविलाइज्ड है, सेटिस्फाइड है, पेशेंट, फेथफुल, पॉसिबल एंड अपीयरेंस। तो इसके हमने अपोजिट लिखने हैं। आपने वर्ड्स अपोजिट की हेडिंग देनी है। ऑनरेबल, डिसऑनरेबल, सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, पेशेंट, इम्पेशेंट, पॉसिबल, impossible, ambitious, unambitious, satisfied, dissatisfied, faithful, unfaithful, appearance, disappearance. अब वो हमें कहते हैं फर्दर इसमें कि जो है वो आपने फाइंड द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड्स एंड देन राइट वर्ड्स द अपोजिट मीनिंग। अब हमने जो है वो इसके जो भी वर्ड्स हैं उसके हमने पहले तो हमने अपोजिट लिखने थे वो लिख लिए, अब हम इसके मीनिंग्स लिखते हैं। तो अब आपने वर्ड्स और मीनिंग की हेडिंग देनी है। अगर आप चाहें तो वर्ड अपोजिट और मीनिंग का इस तरीके से कॉलम बनाकर भी काम कर सकते हैं, बट मुझे जो है वो यही ज़्यादा बेटर लग रहा था ताकि जो है वो क्लियरेंस हो जाए, कोई मुश्किल ना रहे। तो इस वजह से मैंने वर्ड्स अपोजिट के पहले अलग पोर्शन कर दिए, अब मैंने उन्हीं वर्ड्स के साथ उनके मीनिंग्स में लिख रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड है ऑनरेबल, इट मीन्स डिजर्विंग ऑर्डर। एम्बिशियस, हैविंग और शोइंग डिटर्मिनेशन सक्सीड। civilized, polite and good mannered. Satisfied meet a particular demand, desire or need. Patient mean having or showing patience, यानी सब्र करना. Faithful remaining loyal and committed. Possible a person or thing that may be chosen. Appearance the way that someone or something looks or seems. Now come to another exercise that is about use these words in your own sentences. इनके जो हमने sentences बनाने हैं इन words के. Resist, temptation, bewildered, industricious, harmless and irritating. Word sentences की heading देंगे. Resist, he was able to argue to tell her his secret resistedly. Temptation, I have been able to push temptation away. Bewildered, he gave me another bewildered look. Industricious, he said that he was very industrious and happy. Harmless, she looked harmless to him, beautiful and scared. Irritating, he might be irritating at times, but he was never boring. Now it's time to come on the next page, that is about page number 141. Exercise number C is learn about languages, the perfect tenses,
पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। अपने चैनल पर मैं आपको ऑलरेडी जो है वो टेंसेस की डिटेल्स और इसके जो है वो स्ट्रक्चर्स वगैरह करवा चुकी हूँ। काइंडली आप उस पर जाकर, मेरे चैनल पर जाकर इनको टेंसेस को चेक कर सकते हैं। यूज़ द परफेक्ट टेंस फॉर द वर्ब्स इन द गिवन ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग्स। इन्होंने हमें यहाँ पर वर्ब्स दिए हैं: ईट, स्टडी, लर्न, टेल, हैव, स्पीक। तो क्या होते हैं वर्ब्स? जो काम किया जा रहा होता है, एक्शन जिसे कहते हैं, वो हमारा वर्ब कहलाता है। तो ये कह रहे हैं कि हमने पूरे जो सेंटेंस है उसको जो है वो हमने परफेक्ट टेंसेस में कंप्लीट करना है। द बॉयज़ हैड ईटन द केक बिफोर द टीचर अराइव्ड। दे हैव स्टडीड for the test all week and are now ready to write it. They had learned a lot but could still not answer some questions. I have never told a lie. She had drunk a cup of tea, but she was still thirsty. They will have spoken to the headmasters by the time you arrive. He will have finished his homework by 5 o'clock and can then go out to play with you. Next is make 4 sentences from the words and verbs given in brackets. Use the first verb in the simple past tense and the second in the past perfect tense. When I arrived, he had already prepared the meal. By the time she got the theatre, the play batch are begun. Since I took my father to see the uncle to see the bicycle in the shop, they had increases the price. I passed him in the street but did not recognize him because he had grown a beard. Okay, now come to another exercise, that is exercise number E, composition. What might the members of Asghar household have said to each other later that evening? Work with a partner and write a short dialogue. Introduce any character you like. Read your dialogue to the other class to others in the class. ये वैसे आप लोगों की क्लास की एक्टिविटीज़ है कि आपको जो है उस चैप्टर में जो भी कैरेक्टर्स पसंद आए हैं आप उनमें से 2 को डिस्कस करके एक कॉम्पोजिशन रेडी कर सकते हैं। तो मैंने अपने तौर पर की है, आपको जो बेटर लगे आप वो अल्फाज चुन के या आपको जो कैरेक्टर अच्छा लगा हो आप उसको कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन की हेडिंग देनी है मिस्टर असगर। नीना, असलम, कम हियर, लुक व्हाट हैपेंड टू योर मदर, ओह माय गॉड, एक्सक्लेमेशन मार्क। नीना, ओह, एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट हैपेंड टू मदर। Aslam, what happened here? Why are you making noise, Nina? Mr. Asghar, come here. Look here. Your mother collapsed. Aslam, ah, what happened to mum? Mr. Asghar, I don't know what happened here. Look what's happened to mum. Nina, where is Majid? Come here. Look what's happened to mum. Majid, I think she collapsed because she was not well. Nina, oh dear mum. Mr. Asghar, oh stop it. I am calling the doctor. तो इंग्लिश जो है वो आज हमने कंप्लीट कर दिया है। क्लास 6 के इंग्लिश के तकरीबन तमाम चैप्टर्स हम डन कर चुके हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ।
उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।